फ्रेंड्स 3 अगस्त से एक्सचेंज ने एक नया सिस्टम लागू किया, सीएएस क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। और ये इतना बड़ा झोलझाल हो रहा है, इसमें इतना बड़ा फ्रॉड कह सकते हो आपके, फ्रॉड हो रहा है जिसको हम लोग आगे वीडियो में समझने वाले हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे कि सीएएस है क्या, कैसे काम कर रहा है, और इसमें आज के दिन में एक बहुत बड़ा फ्रॉड कैसे हुआ, किस तरीके से एक्सचेंज ने और सेबी ने मिलके बड़े प्लेयर के लिए एक नया एक्टिविटी चालू कर दी है जिसमें कि वो रिटेल को बेवकूफ बना सकते हैं और बड़ा पैसा बना के लेके जा सकते हैं। और ये चीज खुलेआम सामने सबके सामने आज हुई, और आपको भी वो चीज देख के समझ में आएगा कि हाँ वाकई पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये सीए सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद हम इसके फ्रॉड को समझेंगे किस तरीके से आज निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऑक्शन में किस तरीके का फ्रॉड हुआ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सीएस सिस्टम है क्या। नॉर्मली आप ये समझिए कि नॉर्मल जो जितने भी शेयर एफ एंड ओ में है, तकरीबन 208 शेयर हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसमें ट्रेड होता है, उसमें 9:15 से लेके 9:15 से लेके 3:15 तक उनकी नॉर्मल ट्रेडिंग चलती रहेगी। उसके बाद 3:15 से लेके और 3:20 तक उनकी नॉर्मल ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, वो ऑक्शन चालू हो जाएगा। उस टाइम पे कोई भी आप ऑर्डर डाल नहीं सकते हैं। ऑर्डर एंट्री आपकी स्टार्ट होगी कब से, उसमें 2 सेशन दिया है। 3:20 से लेके 3:25 के बीच में आप ऑर्डर डाल सकते हैं, जिसमें मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, आप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, और वो ट्रेड भी हो सकता है। उसके बाद 3:25 से लेके 3:30 के बीच में दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। उस सेशन के बीच में आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, मार्केट ऑर्डर आप नहीं डाल सकते, और कोई भी ऑर्डर आप कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ लिमिट ऑर्डर आप डाल सकते हैं। और उसका परसेंटेज भी दिया है कि 3% से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं डाल सकते आप ऑर्डर। उसके बाद 3:30 पे कैश मार्केट का प्राइस सेटल हो जाएगा, क्लोजिंग डिसाइड हो जाएगा। 3:30 से लेकर 3:35 के बीच में ऑर्डर मैचिंग चालू हो जाएगा और क्लोज प्राइस डिसाइड हो जाएगा। अब ये तो हो गया सिस्टम। और एफएनओ के जो स्टॉक और एफएनओ के जो इंडेक्स है उनकी ट्रेडिंग जो होगी वो 3:40 तक जारी रहेगी। अब ये एक नॉर्मल सिस्टम बनाया गया। पहली बात तो इसमें ये समझ में नहीं आया कि ये सिस्टम बना किस लिए है। दूसरी चीज, चलो ठीक है सिस्टम बना दिया, कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मान लेते हैं पहला दिन था, हो सकता है कुछ मिसमैच हो गया जिसकी वजह से एकदम से स्पाइक दिखा 200 पॉइंट का निफ्टी में, कि 200 पॉइंट निफ्टी स्पॉट ऊपर जाके क्लोज हो गया। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, उससे आपको बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, और पहले हम देखते हैं कल के दिन का। कल के दिन क्या हुआ, ये कल के दिन का क्लोजिंग था। 3:15 तक जो स्पॉट था वो कल 24,573 चल रहा था। अचानक से जब सेटल प्राइस हुआ 3:30 पे, 3:15 के बाद जब सेटल हुआ तो प्राइस कहां पहुंच गया, वो प्राइस पहुंच गया 790, यानी तकरीबन यहां से 200 पॉइंट ऊपर, 220 पॉइंट ऊपर। आप देख रहे हो। अब चलिए, कल पहला दिन था, सबने बोला हो सकता है सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, सिस्टम सही से कैच नहीं कर पाया, सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम सही से कैच नहीं कर पाया, चलो पहले कल का हो गया। उसके बाद सेम चीज आज फिर देखो आप। 3:15 तक निफ्टी कितनी थी, जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ आपको प्राइस दिख रहा होगा 463, 24,463, 460 मान लीजिए। और एकदम से क्लोजिंग कहां पे हुआ, यहां से सीधे सीधे 150 पॉइंट ऊपर। लास्ट मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा 150 पॉइंट ऊपर, यानी 615 पे क्लोज हुआ ये चीज। अब यहाँ पे ये ऐसा फास्ट मूव हुआ है सेटलमेंट कि आप प्राइस देखो, यहां से लेके प्राइस सीधे यहाँ पे पहुंचा दिया, और प्राइस भी नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी गड़बड़ी, जबकि फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आया। फ्यूचर आप देखेंगे पहले भी यही चल रहा था और अभी भी यही चल रहा है, फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं आया, कैश में चेंजेस आया। अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां पड़ा वो मैं आपको दिखाता हूं। दूसरी चीज, इससे पहले हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। सेम चीज हुआ बैंक निफ्टी में। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, कल भी हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 3:15 तक कहां ट्रेड कर रही थी, 57,683, और एकदम से क्लोजिंग कहां हुई, क्लोजिंग हुई है उसकी 58,200, यानी तकरीबन 1300 पॉइंट ऊपर, 1400 पॉइंट के आसपास ऊपर बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग करा दी। अब यही चीज आज फिर बैंक निफ्टी में हुआ। 3:15 बजे बैंक निफ्टी कितनी चली थी, 57,500, क्लोजिंग कहां दे दिया इसको, 57,900, 400 पॉइंट ऊपर। और इससे इंपैक्ट कहां पड़ा आज मैं वो आपको दिखाता हूं। उसके लिए आज निफ्टी की क्लोजिंग थी, वीकली एक्सपायरी थी ऑप्शन की। तो हम लोग देखते हैं निफ्टी ऑप्शन।
ये 4 अगस्त की एक्सपायरी। अब यहां पे देखना आप 500 वाली कॉल को ओपन कर लेते हैं, 500 वाले कॉल का प्रीमियम। अब देखना इसमें आप 500 वाले कॉल का प्रीमियम 65 रुपए चल रहा था 3:28 पे। 3:28 में कितना प्रीमियम चल रहा था? 65 रुपए। और 3:29 पे प्रीमियम कहां पहुंच गया? 116 रुपए। अब सोचो कितना बड़ा सट्टा है। जिसने इस ऑप्शन को बेच रखा होगा, जिस रिटेल ने इस ऑप्शन को बेच रखा होगा, उसकी क्या हालत है? अच्छा बोलते हैं चलो ठीक है, रिटेल ने नहीं बेचते, रिटेल तो खरीदते हैं, तो पुट जिसने खरीदा होगा उसकी क्या हालत होगी? वो तो जीरो हो गया, उसका तो पैसा पूरा खत्म हो गया। आप समझ रहे हो कितना बड़ा झोल है। दूसरे, चलो ठीक है, हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो कि दूसरे स्ट्राइक को देख लो। तो आप देखो 550 वाली स्ट्राइक, 550 वाली स्ट्राइक कितनी? 33 रुपए प्रीमियम था 3/28 तक। और कहां पे हुआ ये? 66 रुपए पे क्लोज हुआ। और ये सारा का सारा मैनिपुलेशन किस स्टॉक से किया गया, मैं उस स्टॉक को भी आपको चार्ट दिखाता हूं सामने, आप देखना उस चार्ट को। आप देखो आईसीआई बैंक, एक स्टॉक, इस स्टॉक को उठाया और सीधे सीधे 1440 से 1454 रुपए की क्लोजिंग दिखा दी लास्ट मिनट में। मतलब इससे साफ समझ में आ रहा है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जिनके पास, जो एचएफटी की ट्रेडिंग करते हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग बड़े स्केल पे करते हैं, बड़े अमाउंट पे करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिस्टम ये बनाया गया है कि जहां पे एवरेज वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेड होगा उसको हम क्लोज प्राइस मान लेंगे। अच्छा, इसमें कोई डिलीवरी नहीं उठानी है। अब सिंपल, जिसके पास ज्यादा पैसा है, अगर वो मशीन के थ्रू ट्रेड करवा के एक स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम, जिसका वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा है, उसमें बाई सेल करके एक ऊंचे रेट पे बाई सेल कर दिया, तो क्लोजिंग तो अपने आप डिसाइड कर लेगा और उसके हिसाब से ऑप्शन में राइटिंग करके वो पैसा बना सकता है। तो ये पूरा का पूरा स्कैम बनाया गया है एक्सचेंज के द्वारा और सेबी के द्वारा, जो कि बड़े प्लेयर इसमें से इंडिया के रिटेलर के पैसा लूट के लेके जाएंगे। क्योंकि वीकली एक्सपायरी तो बंद कर दी थी, हर डेली एक्सपायरी जो हो रही थी, कभी निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी फिन निफ्टी, सबकी वीकली एक्सपायरी चल रही थी, रोज एक एक्सपायरी। तो जैन स्ट्रीट और बाकी जितने बड़े बड़े प्लेयर थे सब पैसा बना रहे थे मोटा। अब वो स्कीम बंद हुआ तो नया स्कीम चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो स्कीम बंद कर दिया गया, अब तुम रोज पैसा अभी भी बनाओगे, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में बनाओगे, और ये ऐसा कैलकुलेशन होगा जो किसी को समझ नहीं आएगा, और तुम आराम से पैसा बनाओ, रोज पैसा बना के लेके जाओ। और 2 दिन से यही हो रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि कहां तक ये सही है और कहां तक ये गलत है, और ये सिस्टम आपके लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर वाकई थोड़ी बहुत भी शर्म बचा हुआ है एक्सचेंज और सेबी के अंदर, तो इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय बड़े प्लेयर के। इससे सिवाय नुकसान के किसी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, रिटेल का और नॉर्मल ट्रेडर का। थैंक यू सो मच।